आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डी श्रीनिवासराव, शिक्षक हिंदी विभाग से। पिछले वीडियो में हम दुख का अधिकार पाठ के लेखक यशपाल जी के बारे में थोड़ा कुछ मुख्य विषय जान चुके हैं। एक बार पुनरावृत्ति करेंगे। पहले मैं पाठ का नाम लिख रहा हूं, दुख का अधिकार। लेखक यशपाल जी। और सभी लोग बोलिए, यशपाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? फिरोजपुर छावनी में हुआ था। और जन्म कब हुआ था? 1903 में। और उन्होंने आरंभिक शिक्षा कहाँ पाई है? माने स्थानीय पाठशाला में, माने लोकल स्कूल में, माने फिरोजपुर छावनी में। और उन्नत विद्या प्राप्त करने के लिए आप कहाँ गए? आप कहाँ गए? लाहौर गए। यशपाल जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किनके साथ भाग लिया? भगत सिंह और आदि नेताओं के साथ मिलकर भाग लिया। यशपाल जी की प्रमुख कृतियां क्या क्या है? एक बार बोलिए। देशद्रोही क्या है? देशद्रोही, पार्टी कामरेड, तीसरा दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात। ये सभी उपन्यास है। उपन्यास माने क्या है? नॉवेल्स। और कहानी संग्रहों में कुछ मुख्य दिए गए हैं। वे क्या है? ज्ञानदान, दूसरा तर्क का तूफान, अगला पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुत्ता, उत्तराधिकारी। ये सभी कहानी संग्रह है। और आत्मकथा का नाम क्या है? सिंहावलोकन। आत्मकथा का नाम क्या है? सिंहावलोकन। और किस रचना के लिए यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बोलिए। हाँ, तेरी मेरी उसकी बात। इस रचना के लिए यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल जी अपनी रचनाओं में किन किन भाषाओं के शब्दों को प्रयोग किया? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। अब पाठ में जाएंगे। दुख का अधिकार। दुख माने क्या है? पीड़ा या दर्द। दुख का अर्थ क्या है? दुख का अर्थ है पीड़ा या दर्द। ओके। अधिकार माने अधिकार रखना, माने दुख को व्यक्त करने के लिए अधिकार होना चाहिए। एक बार पन्ना संख्या 7 खोलिए, पेज नंबर 7। दुख का अधिकार। पाठ इस प्रकार है। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। मनुष्य जो पोशाकें माने वस्त्र पहनते हैं। सो वस्त्र के अनुसार हम उनको अलग अलग श्रेणियों में, माने हाई क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल, लो क्लास पीपल, ऐसा, या IAS अफसर्स, या कलेक्टर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ऐसा का वर्दी अलग रहता। ओके। सो उन्हें
ये सभी पोशाकें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं, माने विभाजित करती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। माने जिस प्रकार जो लोग पोशाक पहनते हैं उसके अनुसार उनका अधिकार और दर्जा भी बदलता है। पोशाक के कारण उनके अधिकार और दर्जा भी निश्चित होती है। वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी कुछ निचली श्रेणियां माने निम्न वर्ग के लोग भी हैं। उनके जीवनों के बारे में देखना है तो वहाँ जाके कैसे रहते हैं, उनका खान पान वेशभूषा कैसी है, वो सभी देखना है तो वहाँ जाना पड़ता है। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाते हैं, क्योंकि हम कोई रईस वाले माने धनी लोग कीमती पोशाक पहनकर, कीमती वस्त्र पहनकर और निम्न वर्ग या श्रम एरिया में रहने वालों के पास गए तो यह पोशाक थोड़ा अड़चन बन जाता है, माने ऑब्स्टेकल बन जाता है या बंधन बन जाता है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती हैं, और यह तुलना किया गया उस स्थिति को। वायु के लहरें माने वायु में जो झोंके हैं लहरें, अगर पतंग कटी तो ओके उसे ऐसा वायु की लहरें उसे ऊपर ऐसा दूर ले जाते हैं, उसे नीचे गिरने से रोकते हैं। वायु उनको नीचे गिरने नहीं देते हैं। उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। हमें झुकना चाहने पर भी हमारे पोशाक हमें झुकने नहीं देती। यहाँ कहानी इस प्रकार है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालियों में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। बाजार की स्थिति है, बाजार में फुटपाथ है, वहाँ कुछ खरबूजे माने मस्क मेलन, खरबूजे डलिया माने बास्केट, कुछ खरबूजे मस्क मेलन, someone kept in a basket and some remaining some that spread on the soil। डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। बिक्री के लिए माने फॉर सेलिंग। someone kept this musk melon in a basket and some remaining on the floor for a selling purpose। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। इन खरबूजों के पास एक अधेड़बुन औरत माने आधी उम्र का, माने वो पूर्णतया जवानी नहीं है, बुढ़ापे अवस्था में भी नहीं है, माने मध्य स्थिति में थी वह औरत। ओके, मिडिल एज में थी कि वह औरत वहाँ खरबूजे डलिया के पास, क्योंकि जहाँ बिक्री के लिए रखे गए हैं उसके पास एक औरत बैठी है। उनकी स्थिति कैसी है? वह रो रही थी। She was crying। खरबूजे बिक्री के लिए थे। Actually, why she kept those muskmelon for a selling purpose? ओके, बिक्री के लिए थे। बिक्री माने बेचने के लिए, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता है? क्योंकि वह किसी को नहीं पुकार रही है, वह रो रही है। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक कर रो रही थी। कैसे रो रही थी? वह अपने मुंह को छिपाई थी। ओके, शी हाइड हर फेस विथ
साड़ी और अपने सिर को घुटनों पर, घुटना माने नीस, शी केप्ट हर हेड ऑन द नीस एंड शी वाज क्राइंग बिटरली, फफक फफक कर रो रही थी। यही उनकी स्थिति। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस औरत, वो खरबूजे बेचने वाली औरत माने अधेड़ उम्र की औरत वहाँ खरबूजे बिक्री के लिए रखी है, मगर किसी कारणवश वह फूट फूट कर रो रही थी। उनको जो लोग जाने थे वे लोग माने पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे, तख्त माने सीट, वो बैठे का छोटा सा चीज, ओके, तख्तों पर माने आजू बाजू जो दुकानें हैं, माने besides which shops are there, so the people sat on the seats and या बाजार में खड़े लोग, कुछ लोग वहाँ सब्जी खरीदने के लिए जो लोग आए वे लोग घृणा से, घृणा माने नफरत से, उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। दे आर टॉकिंग अबाउट दैट विमेन। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। लेखक को, यशपाल जी को, उस स्त्री को देखते ही अपने मन में व्यथा सी भावना जागी थी, पर उसके रोने के कारण जानने का उपाय क्या था, माने हाउ कैन ही नो व्हाई दैट वुमन वाज crying? Because she brought muskmelon for selling purpose. Instead of selling, she bent her head, she kept her head on the knees and she hid her face with sari and crying bitterly. So the writer wants to know why she was crying like that. And he was thinking, what is the idea? To know the reason why that woman was crying. फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई है, क्योंकि लेखक थोड़ा अच्छे वर्दी या पोशाक पहने थे, वह व्यवधान बनकर खड़ी है। माने व्यवधान माने ऑब्स्टेकल, क्योंकि थोड़ा अच्छे कीमती पोशाक पहना था, वह वहाँ समीप बैठने से अच्छा नहीं लग रहा है। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, थूकना माने मुंह में जो थूक है उसे थूकते हैं, पान खाते हैं तब ऐसा थूकते हैं, ओके। एक आदमी ने घृणा से माने नफरत से, मुंह में जो थूक है उसे थूकते हुए कहा था, क्या जमाना है, माने व्हाट टाइप ऑफ द वर्ल्ड इज, क्या जमाना है। जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता, माने इस स्त्री का बेटा का निधन हुआ था, वह मरकर एक दिन भी नहीं बीता, माने वन डे बिफोर, माने दैट वाज कंप्लीट नॉट वन डे, माने इज सन, दैट वुमेन्स सन पास्ड अवे या डाइड। और यह बेहया माने निर्लज्ज से, माने बेशरम से, అంటే विदाउट एनी शेम। बेहया दुकान लगा के बैठी है, शी केम फॉर सेलिंग दिस मस्कमेलन। कौन बोल रहे ये बात है? एक आदमी। क्या कर रहे थे? मुंह में कुछ चबा रही है, पान जैसे कुछ चबा रही है और थूका था, ओके। क्या कहा था? क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता, और यह बेहया औरत माने निर्लज्ज औरत, बेशरम औरत दुकान लगा के बैठी है, माने ये चीजें बेचने के लिए आई है। माने घर में बेटा मर गया, एक दिन भी नहीं बीता, मगर इस औरत पैसे कमाने के लिए यहाँ आकर मस्कमेलन माने खरबूजे बेचने लगी है।
निर्लज्ज से, बेशरम से बोल कर उसके सामने वे लोग कटु वचन सुना रहे हैं। दूसरे साहब अपने दाढ़ी खुजाते हुए, खुजाना माने ऐसे करना, दूसरे साहब, दूसरा आदमी उसका लंबा दाढ़ी है, ओके, अपनी दाढ़ी लंबी है, उस दाढ़ी को खुजाते हुए, खुजाना ऐसा खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसे नीयत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। क्या कहा था? अरे जैसी नीयत होती है, जैसे नीयत होती है माने प्रवृत्ति, एटीट्यूड, ओके, अल्लाह भी माने भगवान भी वैसे ही बरकत देता है। बरकत माने सौभाग्य देते हैं, माने जो लोग जैसे व्यवहार करते हैं उसके अनुसार भगवान भी फल देते हैं, वैसा एक साहब ने कहा था। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई माने मैच बॉक्स, दिया सलाई की तीली से, तीली माने स्टिक, मैच स्टिक, सो ही रिमूव्ड ए मैच स्टिक फ्रॉम द मैच बॉक्स एंड तीली से कान खुजाते हुए कहा, सो ही केप्ट हिज ईयर एंड कान खुजा रहे हैं, ओके, खुजाते हुए कहा था, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। क्या कहा था? अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग, ये कैसे लोग हैं? कमीने, कमीने माने नीच प्रवृत्ति, नीच वाले, ओके, कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। जान देते हैं माने अत्यधिक प्यार करते हैं, माने पैसे कमाने में अत्यधिक महत्व देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, ऐसा उस बेबस या लाचार औरत के सामने ऐसा कहा था। इनके लिए बेटा बेटी, बेटा बेटी, बेटा माने सन, बेटी माने डॉटर, बेटा बेटी खसम लुगाई, खसम माने यहाँ पति हस्बैंड, लुगाई माने पत्नी माने हस्बैंड वाइफ, ओके, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है इनके लिए, इट इज ए क्रम ऑफ ए रोटी, माने नो वैल्यू हियर, रोटी का टुकड़ा माने धर्म और ईमान, ये माने धर्म पर विश्वास। ये लोगों को माने ये ऐसा रास्ते पर तरकारियाँ, फल या चीज़ें अलग अलग बेचते रहते हैं ना, ये लोग इनके लिए बेटा बेटी और पति पत्नी और धर्म और ईमान में कोई आस्था नहीं रहते, कोई संबंध पूर्णतया प्यार और श्रद्धा से माने पारिवारिक सदस्य के बीच कोई संबंध को अधिक महत्व नहीं देते हैं बोलकर कौन कहा था? एक आदमी ने क्या कर रहे थे, वे दिया सलाई की तीली से कान खुजा रहे थे, उस आदमी ने ऐसे कहा था। और परचून की दुकान पर बैठे लालाजी ने कहा, वह लालाजी नामक एक आदमी है, वह किराना जैसे कुछ ग्रोसरी शॉप सेलर लालाजी, उसने कहा, क्या कहा था? अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना होता, इफ एनीबडी डाइड, इफ एनीबडी लिव्ड, सो दे वोंट शो एनी डिफरेंस। क्या कहा था? अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। अगर उस निम्न श्रेणी वर्ग के लोगों को धर्म या ईमान या कुछ नहीं होती है, मगर औरों को विश्वासों को ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है, माने if any family any member died, so that सूतक कहते हैं इसे, 13 days तक, ओके, शौच कहते हैं सूतक, इट लास्ट अप टू 13 days। और वह वहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गए हैं, अगर 13 days तक बाहर नहीं जाते, अगर घर में कोई पारिवारिक सदस्य मरे तो, मगर ये लोग तुरंत आगे बोल के, माने किस स्थिति में क्यों वह औरत
ये चीज़ें बेचने के लिए आई है, उसके कारण ना जानकर, कारण बताने के लिए ना कोशिश करके ऐसा कटु शब्द उपयोग कर रहे हैं। वो यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठी है। तो विदाउट केयरिंग अदर्स religious beliefs, she came for selling the muskmelon। कौन कहा था ये सभी बातें? लाला जी कहा था। 1000 आदमी आते जाते हैं यहाँ, कई लोग आते हैं बाजार में, सभी लोगों से जो चीज़ें चाहिए उन्हें खरीदने के लिए। कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, और किसी को जब तक वो औरत नहीं बोलती औरों को नहीं मालूम हो जाता है। ओके, और कोई जानते भी है तो वो वहाँ कोई सूचना पट नहीं लगाते। कोई इसके खरबूजे खा लेते तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? अगर अनजान व्यक्ति आकर इनसे खरबूजा बोलिए तो सूतक है ना 13 दिन तक, ईमान धर्म कैसे रहेगा उनका? क्या अंधेर है, क्या अंधेर, अंधेर मन यहाँ अन्याय है, अन्याय या अनीति है बोलकर ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग किया था। एक बार अभी तक जो विषय पढ़ाया था उसमें जो कठिन शब्दों के अर्थ आपने कापियों में लिखिए। शब्दार्थ, दुख का अधिकार, इसमें दुख लिखिए। दुख माने पीड़ा या दर्द। नेक्स्ट मनुष्य, मनुष्य माने मानव, नर, आदमी। तीसरा पोशाक, पोशाक माने परिधान, परिधान या वस्त्र। नेक्स्ट दर्जा, दर्जा माने श्रेणी माने कैटेगरी या कोटि भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट वायु, वायु माने हवा, समीर, अनिल। अड़चन, माने बाधा। In English you say that obstacle। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। यह अधेड़ माने आधी उम्र का, अधेड़ माने आधी उम्र का, माने मिडिल एज। और घृणा, घृणा माने नफरत।
और बेहया, बेहया माने निर्लज्ज, या बेशर्म माने विदाउट एनी शेम। दिया सलाई माने मैच बॉक्स, और तीली, तीली माने मैच स्टिक। और कमीना गाली है, कमीना माने नीच। नीयत, नीयत माने अरे जैसी नीयत होती है, नीयत माने प्रवृत्ति, एटीट्यूड। अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है, बरकत। माने सौभाग्य, लक। और यहाँ कसम, कसम, यहाँ कसम माने प्रण, ओत। यहाँ कसम, कसम माने पति, हस्बैंड। कसम माने यहाँ ओथ या प्रण, प्रतिज्ञा। नेक्स्ट लुगाई, लुगाई माने स्त्री या पत्नी, वाइफ। और एक भी शब्द है ईमान, ईमान माने धर्म पर विश्वास, धर्म पर विश्वास। ओके, एक बार देखिए, दुख माने पीड़ा, दर्द। मनुष्य, मनुष्य माने इसका परिभाषिक शब्द क्या क्या है? मनुष्य, मानव, नर, आदमी। और पोशाक, पोशाक माने परिधान, परिधान माने वस्त्र, ड्रेस। नेक्स्ट दर्जा, दर्जा माने श्रेणी या कोटि, कैटेगरी, क्लास। नेक्स्ट वायु, वायु मीन्स एयर माने हवा, समीर, अनिल आदि। नेक्स्ट अड़चन, अड़चन माने बाधा, ऑब्स्टेकल इन इंग्लिश। नेक्स्ट अधेड़, अधेड़ माने आदि उम्र का। नेक्स्ट घृणा, घृणा माने नफरत। नेक्स्ट बेहया, बेहया माने निर्लज्ज, बेशर्म माने विदाउट एनी शेम। नेक्स्ट कमीना, ये तो गाली है, इसका अर्थ है नीच। नियत माने प्रवृत्ति, एटीट्यूड। बरकत, बरकत माने सौभाग्य है, इसका अर्थ। नेक्स्ट कसम, कसम माने ओथ, प्रण करना। मैं कसम खा के कहता हूँ, वी यूज्ड टू यूज दिस वर्ड कसम। यहाँ कसम, कसम माने पति, हस्बैंड। वैसे ही लुगाई, लुगाई माने स्त्री या पत्नी, वाइफ। नेक्स्ट ईमान, ईमान में धर्म पर विश्वास या आस्था।
ओके, इसे ईमान कहते हैं। ओके।